सबसे ऊपर जाऊंगी, सबसे ऊपर मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गिरी हुई तो किसी और के ऊपर गिरूंगी। मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं होगा कि लड़कियों को घूरा जा रहा है या इधर से उधर ट्रैवल ये तो हाँ, ये तो बहुत इशू है। लेकिन देखो अगर उन्होंने कैमरा लगा दिए तो अब वो रेलवे स्टेशन पे पूरा एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट वहां बैठा होगा। मैं नीचे होती थी ना, नीचे बैठी हुई होती थी और ऊपर कोई मोटे अंकल सो रहे होते थे, ऊपर ना गिर जाए, मुझे होता था ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। और उससे ऊपर एक मोटी आंटी बैठी होती थी, फिर मुझे होता था कि दोनों गिर के मेरे ऊपर ना आ जाए, तो मेरा क्या बनेगा। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है शतारे। और आज हम बात करने लगे हैं ट्रेन्स की। बहुत दिनों बाद दोबारा से ट्रेन्स की बात, वंदे भारत पे। और मतलब हमने इतना देख लिया था ट्रेन्स को कि हम भी थक गए थे और हमारी ऑडियंस भी थक गई। और हमने एक वो भी देखी थी ना जो बहुत फास्ट सी ट्रेन थी, वो भी हमने ट्रेन देखी थी। हमने लग्जरी ट्रेन्स देखी थी, महाराजा करके उसका नाम था। उसके अलावा हमने नमो भारत भी हमने देखी थी, और वंदे भारत तो हमने बहुत ज्यादा देखी है। तो आज जो है वो वीडियो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, यानी कि ये स्लीपर ट्रेन है, ये सोने के लिए बनाई हुई है कि सब exactly, मुझे ना मुझे समझ नहीं आया। स्लीपर से तो ये समझ आ रही है जैसे एक रूम होगा, पूरा रूम दिया जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ ऐसा उनका होगा कि एक बोगी होगी जिसमें स्लीपर वो पूरा हिसाब होगा कि भाई बेड्स होंगे। और मे भी हो सकता है कि जो लोग थोड़े से जिनकी तबियत नहीं सही है या एज का वो एक होता है ना कि आप नहीं ज्यादा बैठ सकते, कमर में दर्द ट्रैवल नहीं कर सकते ज्यादा, बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो होता है कि आप लेट जाओ बिल्कुल आराम से हो सकता है वैसे ही। अच्छा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट, रेलवे मिनिस्टर रिवील कर रहे हैं इस बात को कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट जो है वो स्लीपर ट्रेन है। अब देखते हैं और इसके बाद फिर हम अपनी ओपिनियन इस पे शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओह हाँ, ऐसा ही है कुछ। मतलब वो एक पूरी सीट बनी हुई है ना ये बैठने के लिए। अगर आप इस ट्रेन को कंपेयर करोगे वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेन्स के साथ तो उस बेंचमार्क में The Vande Bharat fleet gets a brand new addition, the Vande Bharat sleeper trains. Railway Minister Ashwini Vaishnaw unveiled and inspected the new Vande Bharat prototype coaches which are being manufactured in Bengaluru's Bharat Earth Movers Limited. बेंगलुरु में ही बन रही है। These trains will be a significant addition to the Indian Railways, which will allow passengers to travel long distances on the high-speed trains overnight. Currently, the Vande Bharat trains only have seating options or chair cars. The indigenous version of semi-light speed trains will allow passengers to travel long distances while sleeping comfortably. It is said to be superior to Rajdhani Express trains in terms of passenger amenities, speed and safety. Vande Bharat sleeper train will have a maximum operational speed of 160 km per hour and a testing speed of 180 km per hour. हर जगह सेफ्टी फीचर्स लाएं, इसमें कवच प्री फिटेड है, प्लस जो कपलर्स की टेक्नोलॉजी वो और नई टेक्नोलॉजी लाएं। एक इम्प्रूवमेंट हुआ था वंदे चेयर कार में, और उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हुआ अमृत भारत के कपलर्स में। जो अमृत भारत में कपलर्स लगे वो कपलर्स इसमें लगाए गए हैं। कपलर्स यानी दो कोच को जोड़ने वाला हिस्सा। कई तरह के और एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स हैं जो इसमें लाए गए। और इसका अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन की मेथडोलॉजी में भी बहुत चेंजेस लाए गए। इसमें ऑस्टेंटिक स्टील का प्रयोग किया गया है कंस्ट्रक्शन में इसके, उससे इसका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर इसका कंप्लीट कार बॉडी का जो डिज़ाइन है, आप अगर ऊपर देखो तो कार बॉडी का जो डिज़ाइन है उसमें बहुत फोकस किया गया है किस तरह से वेट का बैलेंस हो, किस तरह से इसका गाड़ी की स्टेबिलिटी हो। और जो बोगी होती है यानी व्हील और ट्रैक के बीच में जो पोर्शन है, मैकेनिकल पोर्शन है, वो सारा बोगी की डिज़ाइन में भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया जिससे कि वाइब्रेशंस और नॉइज़ लेवल ट्रेन के अंदर बहुत कम होगा। यानी एक तरीके से अगर आप इस ट्रेन को कंपेयर करोगे वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेन्स के साथ तो उस बेंचमार्क में है। The 16-coach Vande Bharat sleeper train prototype will have 11 AC 3-tier coaches with a total of roughly 611 berths, 4 AC 2-tier coaches with 188 berths, and 1 AC first-class coach with 24 berths. The Indian Railways is trying to provide extra cushioning on the side of the berths for comfort. Climbing ladders for passengers. Access the upper and middle berths have been much better designed with more contact area for the foot, offering easier access. This is phenolic, sir. Phenolic. And what is this material? Polycarbonate. This is all aluminum and steel, right? Aluminum. Sir.
For passengers, the train also has USB charging provision, special berths, public announcements, and visual information system, along with odor-free toilet systems. The advanced crash-worthy elements include specially designed crash buffers and couplers with an aim to maximize passenger safety. The train is expected to be ready and start operating by December 2024. अच्छा, जैसे उन्होंने दिखाया ना कि एल्यूमिनियम और वो मेटल वाली उन्होंने बर्ड्स बनाई है और बीच वाली भी मुझे हमेशा से ना ये डर लगता था कि जब मैं नीचे होती थी ना, नीचे बैठी हुई होती थी और ऊपर कोई मोटे अंकल सो रहे होते थे, ऊपर ना गिर जाए, मुझे होता था ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, और उससे ऊपर एक मोटी आंटी बैठी होती थी, फिर मुझे होता था कि दोनों गिर के मेरे ऊपर ना आ जाए, तो मेरा क्या बनेगा, मैं तो वही फिर चली जाऊंगी। इसलिए मैं हमेशा से मैं कहती मैं सबसे ऊपर जाऊंगी, सबसे ऊपर मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गिरी हुई तो किसी और के ऊपर गिरूंगी, मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं होगा। तो ये मुझे एक रहता था, इन्होंने बड़ा अच्छा वो मेटल के साथ किया है कि मोर सिक्योरिटी ना कि पक्का। लेकिन अभी अच्छा मैं देख रही थी कि वो जिस तरह से वो बताना चाह रहे थे कि ऊपर दिखाओ कि किस तरह, तो वो कैमरा ऊपर नहीं गया, उस तरह से नहीं फीचर्स बताए गए वो। अच्छा फिर मैंने देखा कि ये दिसंबर में हो रही है लॉन्च, तो कुछ ना कुछ व्लॉग्स तो आएंगे सामने, बहुत व्लॉग्स तो वो देखेंगे ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि इसमें क्या क्या है। वो देखा था ना कि वो एक अंडर वाटर से एक ट्रेन गुजर रही थी, व्लॉग में बहुत अच्छा बताते हैं, मतलब वो एक एक चीज बता देते हैं, टिकट भी बता देते हैं, आपको प्राइस भी बता देते हैं, सारा व्यू दिखाते हैं जब चल रही होती है। लेकिन इसका मैं ये भी देख रही थी कि जैसे कैमरे पाकिस्तान की जो ट्रेन है ना, उनमें यानी कि पाकिस्तान की नहीं, जनरली मैं बात कर रही हूँ, हरासमेंट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा केसेस सुनने में आते हैं कि लड़कियों को घूरा जा रहा है या इधर से उधर ट्रैवल ये तो ये तो बहुत इशू है। लेकिन देखो अगर उन्होंने कैमरा लगा दिए तो अब वो रेलवे स्टेशन पे पूरा एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट वहां बैठा होगा कि वो देखेगा कि यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि मैंने इंसिडेंट भी सुने कि एक पुलिस वाले ने ट्रेन में ना एक लड़की जो थी वो बगैर किसी टिकट के ना वो अपने 4 बच्चों के साथ वो चढ़ गई थी, पता नहीं उसके बच्चे थे या क्या थे, तो उसको मारे थप्पड़ इतनी जोर जोर से और उसको इतनी बुरी तरीके से मार के और फिर उसकी मतलब वो फिर हलाक हो गई वो बंदी। तो यानी किस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि कोई भी ना ओवर पावर हो जाता है, या अगर 4-5 आदमी है, आपने औरत ने कुछ बोल दिया तो वो ओवर पावर हो जाता है। तो ऐसे मॉनिटरिंग हो रही है तो मतलब फौरन इमरजेंसी कॉल हो सकती है, या मतलब ट्रेन भी रुकवाई जा सकती है अगर वो लोग चाहें तो हो सकता है। और अगर नहीं भी रुकी ना तो वो वहां से सीटी आके कोई ना कोई आके अगर मॉनिटरिंग पे कॉल पे पता लगे ना तो वो उसको उठा के ले जाएंगे। यार गार्ड वगैरह कोई ना कोई होता है, सिविल में होता है ट्रेन में, ऐसी ट्रेन में मतलब जिनका ज्यादा लंबा सफर होता है तो उसमें तो होते हैं मॉनिटरिंग के लिए लोग। लंबा सफर के लिए ये जो इन्होंने बनाई है ना, ये बहुत इन्होंने कंफर्टेबल बनाई है, बहुत सो के जाओ। अच्छा यार यहाँ पे मैंने बसेस देखी हैं, ऐसे पाकिस्तान में मैंने बहुत सी बसेस देखी हैं, जैसे फैसल वो है फैसल मूवर्स वगैरह, उनमें ऐसा होता है कि आप लोग लेट के सफर कर सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसी भी बसेस हैं जैसे कश्मीर वगैरह दूर जाते हैं ना, तो वो आप लेट कर जा सकते हो, वहाँ पे भी पूरा ऐसा मिलता है। लेकिन ट्रेन्स नहीं है, ट्रेन्स नहीं देखी मैंने, और ट्रेन्स ऐसी हैं कि वो ज्यादा फास्ट चलती हैं, बसेस तो फिर ट्रैफिक में। लेकिन ये जो मैंने ये भी देखी है ना कि जिसमें बर्ड्स हैं 3, लेकिन वो भी इतनी बुरी उनकी हालत हुई हुई होती है, जंग लगा हुआ होता है, आपको डर ही लग रहा होता है कि पता नहीं गिर ना जाए। हाँ, बहुत उनकी बुरी हालत होती है। लेकिन जो इन्होंने बताया ना पूरा मेटल के साथ एंड एवरीथिंग, तो मुझे तो बहुत मजे की ट्रेन लगी। और ऑटोमेटिक डोर्स, मतलब हर चीज बहुत वरना ये कितना वो कर रहे होते हैं कि दरवाजे के अंदर बस आ जाए, मतलब इतना वो एक अजीब सा सिनेरियो होता है ना। अब ये ट्रेन्स में बहुत अजीब होता है, बहुत अजीब होता है, डर भी लग रहा होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, होने वाला है क्या है। लेकिन अब ये भी है कि ऐसा रखा जाए इसको। मैं ना एक रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, वंदे भारत की वीडियो थी कि ना वो एक लड़का है, वो शायद किसी कहीं जगह पे रुकी हुई है ट्रेन, और ना उसको हथौड़े के साथ हैमर के साथ उसके मिरर को तोड़ रहा है। तो एक वीडियो बनाई गई थी कि ऐसे लोग होते हैं जो मतलब खुद ही खराब करते हैं सहूलतें, मतलब इन्होंने ही बैठना है और यही लोग उसको खराब कर रहे हैं, तो फिर ऐसा रखना भी बड़ी बात अच्छा, मैं ये देख रही थी कि स्पेशियस भी बहुत है, जगह काफी है। जब वो उधर से उधर गुजर रहा था ना, एक से दूसरे जो 2 कंबाइन किए हुए तो उन्होंने जगह बीच में काफी सारी थी। और ये मतलब ये डिफरेंट होगा इसका कि मतलब वो बैठने के लिए भी सीट्स थी और लेटने के लिए तो वो टिकट्स होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, वो उस हिसाब से ही टिकट्स होंगी, और फिर उसके बाद इकोनॉमी आ जाती है, फर्स्ट क्लास वगैरह आ जाती है। यार आप लोग बताएं कि आपको ये ट्रेन कैसी लगी है। मैं तो बहुत अच्छी लगी है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।